मैं आपको बताने लगी हूँ कि अभी भी कौन कौन से शोबे ऐसे हैं जिनमें गैर मुल्कियों के लिए वैकेंसीज शामिल भी हैं और अभी भी कुछ कोटा जो है वो गैर मुल्कियों के लिए ही रखा गया है और वहाँ पे वो अभी काम कर रहे हैं। अब आला महारत वाले शोबे जैसे कि IT, उसमें गैर मुल्कियों के लिए अभी भी कोटा शामिल है। फिर रीन्यूएबल जो एनर्जी है उसमें भी गैर मुल्कियों के लिए अभी भी कोटा शामिल है। हेल्थ केयर की बात करें, स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनमें भी गैर मुल्की अफराद जो हैं वो काम कर सकते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, टूरिज्म, उनमें अभी भी गैर मुल्कियों के लिए कोटा भी शामिल है और बहुत से गैर मुल्की जो अफराद हैं वो वहाँ पे काम कर भी रहे हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं अभी ये जो है उनमें कोटा शामिल है गैर मुल्कियों के लिए, और जो इन डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं वो अभी उनके लिए मुश्किलात जो है वो थोड़ी सी कम है। लेकिन जितनी तेजी से सऊदाइजेशन को नाफिज किया जा रहा है, हो सकता है कि कल को इन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी ज़्यादातर जो है वो सऊदाइजेशन को ही नाफिज कर दिया जाए। जो लोग इन डिपार्टमेंट्स में भी काम कर रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर रिलैक्स ना हो, बल्कि उनके लिए भी सोचने की, समझने की अभी ज़रूरत है। लेकिन नाज़रीन, इस प्रोग्राम में इस टॉपिक पे बात करने का मकसद हरगिज़ नहीं था ये कि आप लोगों को डरा दिया जाए, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो टॉपिक्स पे हम डिस्कस करें अपने प्रोग्राम में जिससे आपको रहनुमाई मिल सके। अब जितने भी गैर मुल्की अफराद हैं उन्होंने घबराना नहीं है, वो हौसला रखें। और अब मैं उनको बताती हूँ कि वो ऐसे कौन से स्किल्स जो हैं वो हासिल कर लें जहाँ पे वो अपनी नौकरियों को महफूज रख सकें। और अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में कोटे शामिल हैं सऊदी अरब के अंदर ही ऐसे स्किल्स वालों के, जिनमें अभी शायद बहुत ज़्यादा उनको साल लग सकते हैं उनके कोटा को मुकम्मल करने में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं AI की। अब AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, और जिसने डिजिटल या AI के अंदर महारत हासिल कर ली है वो दुनिया के किसी भी कोने में जाके कामयाब हो सकता है, चाहे वो सऊदी अरब है या दुनिया का कोई भी कोना। तो ये वो ऐसी स्किल है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने आने वाले कुछ सालों में हर इदारे, हर डिपार्टमेंट, हर शोबे के अंदर अपना लोहा मनवा लेना है। और अभी भी AI का बोलबाला है। तो जिसने AI में या टेक्नोलॉजी में या डिजिटल मार्केटिंग में स्किल हासिल कर ली है तो उसके लिए नौकरी को महफूज बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि वजारत मेहनत की अभी जो रिसेंट बयान भी आया है उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि जितने भी गैर मुल्की अफराद हैं या सऊदी नेशनल्स भी हैं वो AI और ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है वो सीख लें, क्योंकि वही लोग जो हैं हम अपने शोबों में रखेंगे, वरना सबको निकाल दिया जाएगा। तो जो भी वहाँ पे गैर मुल्की काम कर रहे हैं वो ऐसी स्किल्स हासिल कर रहे हैं। फिर सऊदी अरब में आपको जाना है तो आपको अरबी आनी चाहिए। कहा जाता है कि जिस मुल्क में भी आप जाके नौकरी करना चाह रहे हैं, जहाँ पे रहना चाह रहे हैं, उस मुल्क की जो नेशनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। चाहे अब सऊदी अरब में चूँकि अरबी बोली जाती है तो आपको अरबी पे भी महारत होनी चाहिए। फिर आपकी नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप सऊदी अरब में अगर मौजूद हैं और आपको अरबी भी आती है, आपके पास कोई स्किल भी है, तो आपकी नेटवर्किंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो फिर आपकी जो जॉब का महफूज रखना ज़रा पॉसिबल हो जाएगा। इसी तरह फिर जिस तरह AI और टेक्नोलॉजी है, दीगर शोबों में अगर आप फाइनेंस के अंदर हैं, अगर आप हेल्थ के अंदर हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, तो सिर्फ डिग्री एक रख लेना काफ़ी नहीं होता। उसके अंदर भी बहुत से सर्टिफिकेशंस होती है। आप वो सर्टिफिकेशंस वक्त के साथ साथ हासिल करते जाएं, अपनी महारत को, अपनी स्किल्स को मज़ीद ज़्यादा बेहतर करते जाएं, मजबूत करते जाएं, तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो नाज़रीन, सऊदाइजेशन के हवाले से ये जो सारी तफसीलात हैं वो आप तक मैंने इस शो में पहुँचाई हैं। और मज़ीद भी अगर आपको किसी चीज़ की डिटेल चाहिए होगी या रहनुमाई चाहिए होगी तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं।